और आइए चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस के इस्तीफे के बाद से ज़बरदस्त हलचल है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ने भी लगे हैं। लेकिन क्या इससे गुलाम नबी आज़ाद अपने आप को जम्मू कश्मीर में बहुत रेलेवेंट बनाए रख सकते हैं? क्या ज़मीन पर उनकी पकड़ उतनी ही होगी जितना लोग समझ रहे हैं? तो आइए ज़रा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने आप को अलग करने के बाद एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी में भी उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया है, कांग्रेस का नाम सामने रखा है। तो उन्होंने क्या कहा है पहले ये देख लेते हैं, फिर उनके रेलेवेंस पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में तो रीजनल पार्टी ही सफल रहती है, नेशनल पार्टी कभी सफल नहीं रही है। पिछले 50 साल से तो रीजनल पार्टी या अकेले सत्ता में रही हैं या कोलिशन में सत्ता रही है। नेशनल पार्टी कभी भी वहाँ अकेले सरकार नहीं बनाई है। तो अपने आप को कांग्रेस से अलग करने के बाद अचानक अब गुलाम नबी आज़ाद को यह एहसास होने लगा है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ रीजनल पार्टियां काम करती हैं, नेशनल पार्टी नहीं। तो यानी कि जिस पार्टी में वो अभी तक थे, जाहिर सी बात है उस पार्टी में वो कर क्या रहे थे जब उनका अस्तित्व जम्मू कश्मीर के लिए था। और जब उन्हें रीजनल पार्टी में ही काम करना था तो इतने दिनों तक वो दिल्ली में क्यों बने हुए थे? इस सवाल का जवाब वो देने को तैयार नहीं है और शायद देंगे भी नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है कि उनकी पहली पसंद राज्यसभा है। क्या वो जम्मू कश्मीर में जमीन के नेता के तौर पर खड़े हो पाएंगे? आपने देखा होगा कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ जुड़कर काम कर रहे थे और अब चूंकि गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा हो चुका है तो उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे कूदते हैं। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की है। कांग्रेस की स्थिति वहां बहुत खराब है और कांग्रेस में कार्यरत तमाम नेता यही उम्मीद कर रहे थे कि कहीं तो जगह मिल जाए। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल न बिठा पाने की वजह से अब उनके लिए एक आसरा मिल गया है। लेकिन क्या इसे वोट में तब्दील होता हुआ हम देख सकते हैं? इससे पहले कि इसकी हम विश्लेषण आपके सामने रखें, जरा ये देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और खास करके गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टी के तौर पर खड़े होने पर उनके रीजनल पार्टी के विरोधी क्या कह रहे हैं। से शख्स परस्ती करते थे, जो शख्स परस्त थे या हैं अभी, वो निकल जाएंगे शख्सों के साथ। मगर जो कांग्रेस की आइडियालॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं, वो बराबर आखिरी दम तक कांग्रेस की आइडियालॉजी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के साथ जुड़े रहेंगे। और उसमें कोई किसी व्यक्ति का ग्रुप नहीं, किसी व्यक्ति का कोई सोच नहीं। हम सारे एक हैं और हमारा एक ही ग्रुप है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ये कबल वक्त होगी कि अगर इस पर कोई बात हो, क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट जज। वक्त हर चीज़ का फैसला करता है, कौन कहाँ जाएगा और किसका क्या रोल है, और हम वक्त का ही इंतज़ार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी तो ये मानकर चल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद वहाँ कोई खास कमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम गुलाम नबी आज़ाद के राजनीतिक सफ़र पर ही थोड़ा सा ध्यान दे दें तो पता चल जाएगा कि दरअसल उनकी वास्तविकता क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर। अगर आप देखें तो गुलाम नबी आज़ाद ने अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर क्या किया है? लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा के सांसद के तौर पर रहे। लोकसभा का चुनाव जीत पाना भी उनके लिए आसान नहीं रहा था, यानी कि ज़मीन पर कनेक्ट नहीं है। दिल्ली में जितना वक्त उन्होंने गुजारा है, अगर उसके मुकाबले श्रीनगर के आधार पर देखा जाए तो शायद वो एक विजिटिंग टूरिस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ उनकी छवि पर भी कई तरह के सवाल हैं। उनके पास जनाधार नहीं है, ये बात तो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बजाय वो राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की सत्ता में शामिल होने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। लेकिन क्या उनके पास अब वो बल भी है जिसके आधार पर वो अपने आप को सामने रख सकते हैं? जनाधार है क्या उनके पास? सवाल उठ रहे हैं। देखिए, 50 साल के एसोसिएशन के बाद आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जनाधार नेता नहीं है, कांग्रेस ही चुने। वो देखेंगे, वो तो कश्मीर में देख लिया उन्होंने, अभी 3 ही दिन हुआ। जनाधार कौन है? तो जनाधार क्यों हार रहे हैं? 2 इलेक्शन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बना? वो जनाधार वाले तो ज़रा बताएं कितना जनाधार है और कितने कितने दफ़ा हारे हैं, और जो हारा नहीं है उसने कितने कितने इलेक्शन लड़े हैं, वो ज़रा जनाधार बताएं।
तो अपने जनाधार होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो लोकसभा का चुनाव नहीं खड़े हो सकते, उसमें जीत नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि आज अगर कोई बड़ी ड्राइव होती है जिसमें कि अपने आप को ये स्थापित करने की वहां पर कोशिश करें, तो ये भी बड़े पैमाने पर होता नहीं दिखाई देगा। दरअसल गुलाम नबी आजाद की स्थिति कुछ मायने में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहुत मिलती जुलती है। अब आप कहेंगे ये कैसे? जरा देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की ही जड़ें खोदी, ठीक उसी तरीके से आज कश्मीर में जब बात होगी तो किसकी जड़ें खोदते दिखाई देंगे? गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस की जड़ें। जिस पार्टी की जड़ें पहले से खुदी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उसकी जड़ों को और खोदने के बाद आखिरकार क्या हासिल कर पाएंगे गुलाम नबी आजाद? जाहिर सी बात है, जैसे कि एक स्थानीय भाषा में कहा जाता है, वोट कटवा। इसके आधार पर और ये इससे ज्यादा गुलाम नबी आजाद किसी तरीके से दिखाई नहीं देंगे। अगर हम देखें तो लगातार उनकी स्थिति खराब ही होती रही है। 2021 तक कांग्रेस को तोड़कर 64 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम गुलाम नबी आजाद पर ही सामने रखें तो गुलाम नबी आजाद की स्थिति कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस मामले में भी मिलती है कि बिना जनाधार के, बिना पब्लिक कनेक्ट के, बिना लोगों के बीच जाए आप अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते, आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। और यही स्थिति बहुत बड़े पैमाने पर आज गुलाम नबी आजाद की है। घाटी के क्षेत्र में पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का अपना वर्चस्व है। इसके बीच में गुलाम नबी आजाद कैसे अपने आप को खड़ा कर पाएंगे? इसके साथ साथ ना उनके पास कोई पार्टी है, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना उनके पास फंडिंग का कोई आधार है। वो अपने आप को वहां कैसे खड़ा करेंगे? उनके ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, उनमें से कई अभी तक साबित नहीं हुए। क्या ये आरोप आज उनके लिए गले की घंटी बनती हुई नहीं दिखाई देंगे? ये तमाम तथ्य इसलिए आज हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि अगर आज गुलाम नबी आजाद अपने आप को एक नेता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहें तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो एक स्थानीय पार्टी के स्थानीय नेता के तौर पर रह जाएं, वोट कटवा बन पाए। और ऐसे तमाम नेताओं को कई नेशनल पार्टियां जानबूझकर प्रोत्साहित करती हैं ताकि विपक्षी और विरोधी खेमे में तोड़फोड़ मचे। तो बस एक हथियार के तौर पर रह जाएंगे गुलाम नबी आजाद।